नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो चलिए देखते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करते ही वीडियोस को लाइक करें और जरूर से जरूर शेयर करें। आज है 5 मार्च, दिन है मंगलवार, हिंदी तिथि कृष्ण दशमी। सूर्योदय का समय 6:23:40, सूर्यास्त का समय 6:08:01। इसी के साथ दिन के इतिहास को फटाफट देख लेते हैं। 2008 में 5 मार्च के दिन ही भारत ने समुद्र से जमीन पर हमला करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। देखिए, बात करें इस मिसाइल की तो भारत रूस संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है और ये मैक 2.8 यानी कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना की उच्च गति के साथ विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मैसकावा नदी के नाम पर रखा गया है। ये फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करती है, यानी लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की कोई जरूरत नहीं है। वही देखिए, 1990 में आज ही के दिन भारत सरकार ने 1984 के भोपाल गैस त्रासदी के 5 लाख पीड़ितों के लिए 360 करोड़ की अंतरिम राहत की घोषणा की थी। इसी के साथ आपको मालूम होना चाहिए कि 2 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर 1984 को हुई भोपाल गैस त्रासदी दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक है। इस दुर्घटना की भीषणता का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें 2 ही रातों में करीब 16,000 लोगों की जान चली गई थी। दिन की कुछ और प्रमुख इतिहास की बात करें तो 1967 में आज ही के दिन मार्टिन लूथर किंग की हत्या कर दी गई थी। देखिए, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के एक पादरी, आंदोलनकारी, एक अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक अधिकारों के संघर्ष के प्रमुख नेता थे। उन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। तो चलिए इसी के साथ 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। झामुमो ने अपनी सूची कांग्रेस नेतृत्व को सौंपा, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का खाका तैयार। झारखंड में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। भाजपा ने 11 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। वहीं अब इंडिया गठबंधन में भी सियासी हलचल है। इंडिया गठबंधन में भी सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है। 1-2 दिनों के अंदर कांग्रेस नेतृत्व की सीट शेयरिंग को लेकर मुहर लग जाएगी। इधर सोमवार को कांग्रेस कोटे के सभी मंत्री प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। मंत्री और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख दिल्ली में हैं। सोमवार की शाम कांग्रेस नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक की। बैठक में लोकसभा की सीटों पर मंथन हुआ। कांग्रेस के हिस्से आने वाले सीटों को लेकर नेताओं से विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में एक सीटों पर जमीनी तैयारी को लेकर केसी वेणुगोपाल ने फीडबैक लिया। बैठक में राजद और वाम दलों को सीट देने पर भी मंथन किया गया। इसके साथ सांसद गीता कोड़ा के भाजपा के साथ जाने के बाद भी परिस्थिति को लेकर नेताओं से राष्ट्रीय महामंत्री ने बात की। इस बैठक में सिंहभूम के संभावित उम्मीदवारों के जीत पर चर्चा की गई। इसके साथ ही सिंहभूम सीट छोड़कर जमशेदपुर लेने पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय कांग्रेस के महामंत्री श्री वेणुगोपाल ने मंत्रियों को चुनावी टास्क दिए हैं। महामंत्री का कहना था कि सरकार के मंत्री कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय निभाएं, संगठन में अपनी पूरी भूमिका निभाएं। स्पेनिश महिला से गैंगरेप पर हाईकोर्ट ने स्वतः लिया संज्ञान, मांगी जांच रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका के हंसडिया में स्पेनिश महिला टूरिस्ट से हुई गैंगरेप की घटना को गंभीरता से लेते हुए उसे स्वतः संज्ञान से जनहित याचिका में तब्दील कर दिया है। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने मामले में मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी व दुमका एसपी को प्रतिवादी बनाया है। साथ ही दुमका के एसपी को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है। वहीं खंडपीठ ने अधिवक्ता रितु कुमार के मामले में एम्स क्यूरी नियुक्त किया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 7 मार्च की तिथि निर्धारित की है। मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने मौखिक रूप से कड़ी टिप्पणी की है और विदेशी महिला से हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अत्यंत गंभीर बताया। खंडपीठ ने कहा कि किसी विदेशी नागरिक के खिलाफ किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना से देश की पर्यटन अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। साथ ही इसके गंभीर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिणाम हो सकते हैं। किसी विदेशी महिला के खिलाफ यौन संबंध अपराध से देश के खिलाफ प्रतिकूल प्रचार होने की संभावना है। इससे दुनिया भर में भारत की छवि खराब होगी। झालसा ने पीड़िता की सहायता के लिए कदम उठाए हैं और तत्काल सहायता भी पहुंचाई है। बाबूलाल मरांडी ने साधा निशाना, बोले एमपी एमएलए बनकर लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ता शिबू सोरेन परिवार। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर शिबू सोरेन परिवार पर निशाना साधा है। श्री मरांडी ने राज्यसभा चुनाव मामले में सीता सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इस केस से शिकायतकर्ता वो स्वयं शामिल रही हैं। इस फैसले से शिबू सोरेन परिवार बेनकाब हो गया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि ये मामला 2012 के राज्यसभा चुनाव से जुड़ा है, जिसमें झामुमो विधायक सीता सोरेन के ठिकानों से पैसे बरामद हुए थे। सीबीआई ने उनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज किया था।
सीता सोरेन ने अपने बचाव में हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट में याचिका रद्द होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित 7 जजों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कहा कि यह फैसला कई मिथक को तोड़ने वाला है। चाहे सदन हो या कहीं, यदि मामला आपराधिक है तो आपराधिक ही माना जाएगा। कोई पैसा लेकर सवाल पूछे या वोट दे, सभी आपराधिक हैं। श्री मरांडी ने कहा कि शिबू सोरेन परिवार ने इस मामले में इतिहास रचा है। एमपी एमएलए बनकर शिबू सोरेन परिवार ने पैसा लूटने का कोई कसर नहीं छोड़ा है। दूध में मिलावट पर हाईकोर्ट ने स्वतः लिया संज्ञान, कहा सरकार को नहीं है चिंता। झारखंड हाईकोर्ट ने दूध सहित अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि मिलावट खाद्य पदार्थ की बिक्री गंभीर बात है। मिलावटी खाद्य पदार्थ के सेवन से लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार को कोई चिंता नहीं है। खंडपीठ ने जानना चाहा कि लोगों को नुकसान से बचाने के लिए राज्य में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य के 24 जिलों में सिर्फ रांची के नामकुम में मिलावट खाद्य पदार्थों की जांच के लिए फूड लैब बनाया गया है। राज्य में कम से कम 4 फूड लैब होनी चाहिए। मिलावटी खाद्य पदार्थ की जांच के लिए 24 जिलों में मोबाइल वैन की सुविधा होनी चाहिए थी, ताकि मिलावटी खाद्य पदार्थों की तुरंत जांच हो सके। आगे खंडपीठ ने जेपीएससी से पूछा है कि वर्ष 2023 में फूड सेफ्टी ऑफिसर के 56 पदों सहित माइक्रोबायोलॉजिस्ट आदि पदों के भरने के लिए विज्ञापन निकाला गया था। अब तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हुई है? मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 12 मार्च की तिथि निर्धारित की है। कमलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, आधार का क्लोन बनाकर पैसा ठगी करने वाला गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत पडमदा के कमलपुर थाने की पुलिस ने फर्जी फिंगरप्रिंट बनाकर गलत ढंग से रुपया निकासी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। उसका नाम राजा कुमार है। वो बिहार के नवादा के गोरांडी गांव का रहने वाला है। बता दें कि ठगी के मामले में वो नवादा में भी पूर्व में जेल जा चुका है। वर्तमान में वो जमानत पर है। उसके पास से 13 फर्जी फिंगरप्रिंट, 11 लोगों के आधार कार्ड का विवरण, एक मोबाइल फोन और 34,060 रुपए बरामद हुए हैं। धनबाद में नाबालिग से देह व्यापार कराने में पति पत्नी को 20 वर्ष की कैद। नाबालिग को बहला फुसलाकर अगवा कर ले जाने और उसे जबरन देह व्यापार कराने के एक मामले में सोमवार को धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है। मामले के नामजद आरोपी जोगता निवासी मोहम्मद रिजवान और पब्लू अंसारी व उसकी पत्नी चांदनी खातून को 20 वर्ष कैद व 20,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। 1 मार्च को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था। प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर 28 मई 2023 को जोगता थाने में दर्ज की गई थी। शक के घेरे में गोदाम इंचार्ज, सीआईडी कर रही है अमन सिंह हत्याकांड की जांच। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित 4 लोगों के हत्याकांड में धनबाद जेल में बंद शूटर अमन सिंह को यूपी के अपराधी रितेश यादव ने 3 दिसंबर 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद रांची सीआईडी थाना में 4 जनवरी 2024 को कांड संख्या 1/2024 दर्ज किया गया और इस मामले में सीआईडी ने शनिवार को चार्जशीट रांची के एजीसी स्पेशल जज के कोर्ट में जमा किया है। हालांकि अभी भी इस मामले की जांच चल रही है। इस मामले को लेकर दर्जनों कर्मियों को सोमवार को तबादला कर दिया गया। बताया जाता है कि अमन सिंह हत्याकांड में जिस पिस्टल का प्रयोग किया गया था, वहीं से निकालकर अमन सिंह को गोली मारी गई थी। सीआईडी पूरे मामले की जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में ये पता नहीं चल पाया कि हथियार कैसे अंदर पहुंचा, गोदाम में कैसे रखा गया। इस वजह से गोदाम इंचार्ज शक के घेरे में है। जमशेदपुर में बीपीएल बच्चों के एडमिशन के दस्तावेजों की हुई जांच, 250 सर्टिफिकेट निकले फर्जी। जमशेदपुर शहर के प्राइवेट स्कूलों में बीपीएल बच्चों के एडमिशन के लिए आरक्षित 25% सीटों पर संपन्न परिवार के लोगों ने कब्जा करने की पूरी तैयारी की थी। जिला शिक्षा विभाग की ओर से विभिन्न विभागों में जांच के लिए भेजे गए सर्टिफिकेटों की जांच अंतिम चरण में है। सोमवार तक हुई जांच रिपोर्ट की अंतिम फाइल तैयार की गई है, जिसमें पाया गया है कि कुल आवेदनों में 250 आवेदन फर्जी थे। अभिभावकों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर बच्चों के एडमिशन के लिए जिला शिक्षा विभाग में आवेदन कर दिया था। इसमें 75 लोगों ने गलत तरीके से फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाया था, जबकि 175 अभिभावकों ने अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनवाया था। जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष पांडे ने बताया कि सभी सर्टिफिकेट जहां से बने थे वहां से जांच करवाई जा रही है। इस बार 2740 आवेदन जमा हुए हैं। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।